था वो आदमी? सर मुझे उसका चेहरा याद नहीं है, बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज याद है। वो मुझे चुटकी बुला रहा था और उसकी बॉडी से एक स्मेल आ रही थी जो। डोंट वरी, हम तुम्हारा केस रिओपन कर रहे हैं। सर हमने 7 सीरियल किलर की स्क्रीनिंग की। जिस तरह के सीरियल किलर के पीछे हम लोग हैं, वैसे सीरियल किलर ना तो फरार हैं और ना ही बेल पे हमें बाहर मिले। लेकिन सर ये एक आदमी हाथ लगा है हमारे, इसका नाम पिंटू है। ये सीरियल किलिंग में कन्विक्टेड है और इस वक्त जेल में बंद है। मैंने जब इसके विक्टिम्स के केसेस को स्टडी किया तो पता चला कि इसकी सीरियल किलिंग का तरीका तकरीबन वैसा ही है जैसा हमारे सीरियल किलर का है। ये इस वक्त जेल में बंद है तो जाहिर सी बात है ये सारे कांड इसमें तो किए नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जेल के अंदर इससे कोई प्रभावित हुआ हो, इस वक्त बाहर हो और उसने ये कांड किया हो। जेल में जाके इससे मिलते हैं। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पिछले 4 साल से जेल में ही हूँ। ये भी तो हो सकता है कि कोई यहाँ पे रहकर तेरा फैन बन गया हो। पिछले 4 साल से ही वो संकीर्ण वारदातों को अंजाम दे रहा है। याद कर अच्छे से। ये है वो आदमी। हाँ साहब याद आया, ये तो शायद वही है। कौन? हाँ साहब, ये मेरा ही बेटा है, लेकिन काफी वक्त से मिला नहीं। फोन किया था इसने आपको? नहीं साहब, कभी नहीं। इनका फोन भी सर्विलेंस पे डालो, हो सकता है हमसे झूठ बोल रहे हो। ओके सर। सर हरीश की मां को पनवेल के एक नंबर से बैक टू बैक 3 कॉल्स आए। ये देखो, कल रात पनवेल में निराली नाम की लड़की के साथ सेम आशना की तरह रेप और मर्डर हुआ है। इससे पहले कि वो पनवेल से निकल जाए, पनवेल पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि उसे ढूंढे और उठा ले, और जो नंबर तुम बता रहे हो वो शेयर करो उनके साथ। क्विक। ओके सर। क्या रे चुटकी, तू बच गई? मेरे को लगा तेरी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तेरी वजह से मुझ पे किसी ने भी भरोसा नहीं किया। तेरी वजह से मुझसे सबने मुंह मोड़ लिया, सबने। काफी लंबी लिस्ट है तेरी। अपन पूछता है क्यों नहीं साहब? वैसे आप छोड़ो, आप नहीं समझोगे। आप शौकीन नहीं लगते ना मेरे को। आशना को कैसे टारगेट किया? तुमको बड़ा मजा आ रहा था, पकड़े नहीं जा रहे थे अपन साहब। औरतों की खुशबू ना मेरे दिमाग को बहुत अच्छी लगती थी। अपन उसके कपड़े के साथ उसका डीओ भी लेकर आए। अपने में से तो पूरे दिन बस पेंट की बदबू आती थी। 24 घंटे पेंट की बदबू सूंघ सूंघ के दिमाग फट गया था साहब। औरतों के परफ्यूम की खुशबू आती थी ना, तो अपन उनके पीछे पीछे चलने लगे। भाग नहीं रहा है, डरो नहीं साहब। अब तक कितनी औरतों के साथ किया ये सब तूने? कल हाफ सेंचुरी का भी हाफ सेंचुरी, बोले तो 25। कपड़े क्यों लेके जाता था उनके? वो तो अपन का प्राइस था ना सर। अपन जब भी उसको सूंघता था
फिर से वही वक्त ताज़ा हो जाता था, वही औरतें, वही खुशबू। फिर मेरे को लगता था दूसरे प्राइज के लिए आगे बढ़ो। ऐसा करके अपन मारता चला गया सब। अब मैं तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्राइज दिलवाऊंगा, तेरा लास्ट प्राइज, डेथ पेनल्टी प्राइज। हरीश इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में। अगर कोई भी इंसान इस तरह अपने दिमाग में कूड़ा इकट्ठा करता जाए तो धीरे धीरे उसकी बू समाज में फैलने लगती है। हरीश के इस मानसिक विकार की वजह से कई महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हिमाली के ऊपर अब लोगों का भरोसा बढ़ा है, लोगों ने उसे अपनाना शुरू किया है, लेकिन शायद हिमाली अब आजीवन किसी और पर भरोसा न कर पाए। शायद हमारा समाज उसके भरोसे के लायक है ही नहीं। जिस लड़ाई में उसे सबका समर्थन मिलना चाहिए था, उस लड़ाई में उसे ही झूठा करार दे दिया गया। ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं के साथ होने वाले छोटे से छोटे हादसों को भी नजरअंदाज न किया जाए। हर महिला को यह हक है कि वो इस समाज में सुरक्षित महसूस करे, और उन्हें ऐसा समाज देना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित। मम्मी आने में लेट होगा, डिनर पर वेट मत करना। अभी कहां जा रही हो तुम? मम्मी को बताया था मैंने, आज ग्रुप स्टडीज का प्लान है। ग्रुप स्टडीज के लिए दोस्तों को यहां भी बुलाया जा सकता है। पापा मैं वहां जाऊं या वो यहाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहली बार तो जा नहीं रही हूँ। ये लड़की कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। आप मेरे पे पहरा देना बंद करो, मुझे पता है कैसे जीना है। क्या देख रहा है? सीधा देख। नीलेश, एक ड्रिंक बनाना यार। You are looking beautiful tonight. थैंक यू। थैंक्स। ये क्या कर रही है? तू क्या कर रहा था? अरे मैं बस फन कर रहा था। मेरा अलावा किसी और से फ्लर्ट मत करना, वरना क्या? वरना आजा तुझे बताती हूँ। जवानी के जोश में होश को काबू में रख पाना कई बार मुश्किल होता है। हार्मोनल चेंजेस का ये समय हर पल सोच और समझ में बदलाव लाता रहता है। ये बदलाव इतनी रफ्तार के साथ होता है कि अक्सर सही और गलत में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस उम्र में मस्ती मजाक के चक्कर में अपने परिवार से झूठ बोलना बड़ी आम सी बात होती है, लेकिन मस्ती मजाक में उठाया गया एक कदम क्या जिंदगी की मंजिल को कहीं दूर भटका सकता है? क्या होगा अगर अल्लड़पन की इस उम्र को जुर्म की नजर लग जाए? आज के इस एपिसोड में आप जो कुछ देखने वाले हैं वो अपने आप में इतना अविश्वसनीय है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम कह रही हो
हो कि करीब 7 दिन पहले तुम्हारे साथ रेप हुआ। लेकिन रिपोर्ट तुम आज दर्ज कराना चाहती हो, इतनी देर क्यों की? सर मैं पहले भी 1-2 बार आई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कितने लोग थे? एक ही आदमी था। चेहरा याद है? नहीं सर, रात के करीब 10 बजे थे, काफी अंधेरा था तो मैं उसे देख नहीं पाई। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? वो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ। क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी बात पे भरोसा ही नहीं है। पर मैं सच बोल रही हूँ, आपको चाहिए तो मैं वो जगह ले जा सकती हूँ जहाँ पे मेरे साथ ये सब हुआ। ठीक है शिंदे, गाड़ी काढ़ा। ओए साहब, सर शायद यहाँ पे ही। रुको। यहाँ स्ट्रगल का कोई भी साइन नहीं है। पक्का यही वो जगह है? सर शायद ये वो जगह नहीं है। सर शायद यहीं पे। हाँ, रुको 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 रुको। यहां हुआ था। हाँ सर, शायद यही। शिंदे चला। सर, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। हिमाली, तुम्हारे साथ कुछ हुआ भी है या तुम बस हमें यहां से वहां घुमाने लेके आई हो? तुम श्योर हो ये वही जगह है? सर मुझे एग्जैक्टली कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ और डिटेल्स याद है? मुझे बस इतना याद है कि उसके बदन से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जो स्मेल किसी परफ्यूम की नहीं थी, शायद किसी पेंट की थी। उस रात तुमने जो कपड़े पहने थे वो कहाँ है? संभाल के रखे हैं ना? सर वो कपड़े तो मैंने वॉश कर दिए। वॉश कर दिए? सर आप चाहें तो मेरा टेस्ट करवा सकते हैं, आप लोगों को सच पता चल जाएगा। साहब, हिमालयचे रिपोर्ट्स आलेत। बॉडी पे कोई इंजरी नहीं है। और हिमालय ने हमसे कहा था कि उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन उसके गले पर भी कोई निशान नहीं है। साहब, रेप को 7 दिन हो गए तो रेपिस्ट के डीएनए भी नहीं मिले। और कपड़े? कपड़े तो ऑलरेडी धुले हुए थे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन हाँ, रिपोर्ट में एक बात सामने आई। क्या? हिमाली सेक्सुअली एक्टिव थी। सेक्सुअली एक्टिव थी तो मेरा रेप नहीं हो सकता? हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारा रेप कहाँ हुआ। उस शख्स का चेहरा भी तुम्हें याद नहीं। जिन जगहों पर तुम हमें लेके गई थी वहां से भी कुछ नहीं मिला। तुम्हारे रिपोर्ट्स में भी ना इंजरी डिटेक्ट हुई, ना रेपिस्ट का कोई डीएनए मिला। यहां तक कि जो कपड़े तुमने दिए थे उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वो मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिसके साथ तुम्हारे रिलेशन थे वो कहाँ है? सर, हिमाली मेरी गर्लफ्रेंड है। हेमंत, तुम्हें क्या लगता है कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? सर, पता नहीं।
सर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हिमाली के साथ कुछ इश्यूज हैं। वो अक्सर लोगों से अटेंशन पाने के चक्कर में कुछ भी कर देती है। सिर्फ अटेंशन पाने के चक्कर में वो रेप का केस कर देगी? चलिए मान भी लिया कि उसने ये सब अटेंशन पाने के लिए किया, तो आखिर ये सब करके उसे किसका अटेंशन चाहिए होगा? सर एक्चुअली वो हमारी बेटी नहीं, बल्कि मेरी पत्नी नीना के भाई की बेटी है। आज से करीब 12 साल पहले नीना के भाई और भाभी की डेथ हो गई। कोई देख रेख करने वाला था नहीं, तो हिमाली अक्सर अपने किसी न किसी रिश्तेदार के घर रहा करती थी। लेकिन सर गैरों के बच्चे पे कौन ध्यान देता है? हिमाली के साथ भी यही हुआ। कोई उसे 2 हफ्ते रखता, कोई 2 महीने रखता और फिर उसे घर से निकाल देता। सर इसलिए हिमाली रिश्तेदारों के व्यवहार से इमोशनली काफी डिस्टर्ब हो गई थी और अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करती थी। मम्मी मुझे भी दो ना कोल्ड ड्रिंक। फिर पिएगी फिर खांसी हो जाएगी तुझे। अभी नहीं। मुझे नहीं पता, अभी दो। बेटा अभी नहीं, मेहमान आए घर पे। अच्छा मैं ले जा। नहीं नहीं तू बैठ। आई एम सो सॉरी। हिमाली, हिमाली वो हमेशा ऐसी चीजें करती जिससे वो सबकी नजरों में बनी रहे। बट एज अ टीम वी वर्क एज अ फैमिली, और एक फैमिली में चाहे जो कुछ भी हो, उन सबका एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे ही नंदन हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। कुछ कहना चाहोगे? I just want to tell that if we work as a team, then we can achieve anything. And एक्चुअली नंदन ये कहना चाहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझ जैसा टीम पार्टनर ढूंढना चाहिए, राइट? right. आई एम जस्ट जोकिंग सर, आई एम जस्ट जोकिंग। आज मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था। तुम अगली बार देखना, ऐसी स्पीच दूंगा ना कि। Congratulations, मैडम। थैंक यू। चलो फिर बाद में बात करते हैं। हाँ। बेस्ट एम्प्लॉय नहीं, बेस्ट चोर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा तुझे। मेरे ही आइडिया चुरा के पूरे ऑफिस के सामने क्रेडिट ले लिया। तुम्हारा आइडिया था वो? तुम बस उस टीम का एक हिस्सा थे। हमारा आइडिया था वो। ज्यादा सीधी मत बन। और जो तू ये छम्मक छल्लो बन के सबको अपने आगे पीछे घुमाती है ना, इसलिए सब मेहरबान रहते तेरे पीछे। नंदन, शानू, यहाँ तक कि बॉस भी तेरे पीछे लट्टू है। Be in your limits। ये लीजिए भैया। क्या है? तू फोन क्यों नहीं पिक कर रहा है? देख हिमाली, तेरा मेरा कुछ नहीं है। दोबारा कॉल मत करना। यार ऐसे क्यों बोल रहा है? तुझे पता नहीं है क्या? तेरी वजह सारे कॉलेज में पता चल गया कि हम लोग स्टडी के नाम पे क्या क्या करते हैं। देख अब तेरा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हेमंत, गुड बाय। हेमंत मेरी बात तो सुनो। दीदी। हाँ। अरे आज ही जा रहे हो? हाँ। 1-2 दिन रुक जाते। मेरा पीएल एक्सेप्टेड है। अरे तेरे प्रोजेक्ट्स खत्म ही नहीं होते। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मैं आज कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हें मुझसे क्या काम था? अंजना का कॉल नहीं लग रहा था, तो सोचा तुम्हें कॉल कर दूं। चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। बाय, ध्यान रखना। हाँ, दरवाजा लगा लेना ठीक से। ये इतना इरिटेटिंग इंसान है, बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? अरे आ रहा हूँ भाई, 1 मिनट। अरे बच्चा आ गया।
आओ लाओ बैग दे दो मुझे। ले और हाँ, जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ जी। क्योंकि मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। आशना नहीं आई? अरे उसका वो प्रोजेक्ट चालू है ना, क्लाइंट अप्रूवल के चक्कर में अटक गई, बोली 2 दिन में आ जाएगी। तो दोनों साथ में ही आ जाते। इसमें कौन आया होगा? स्ट्रेंज। अगर इरादा लूट का होता तो वो गोल्ड, कैश, लैपटॉप भी लेकर जाता। चलो मोबाइल का तो समझ में आता है, लेकिन कीमती सामान को छोड़कर वो लड़की के कपड़े क्यों लेकर गया होगा? फोरेंसिक टीम के हाथ लगा कुछ? नहीं सर, अंदर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है, ना ही हमें कातिल के फिंगरप्रिंट्स मिले। यहाँ तक कि सर हमें घर में कातिल का एक बाल तक नहीं मिला। हो सकता है कातिल लड़की की जान पहचान वाला हो, इसलिए वो आसानी से अंदर आ गया। और वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि उसको अपने ट्रेसेस कैसे साफ करने हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। तुम दोनों की दोस्त हेमाली के साथ कुछ बुरा हुआ था, पता ही चला होगा तुम्हें। क्या लगता है किसने किया होगा ये? नो आइडिया सर, बट हेमाली के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। सब पता नहीं क्यों उसने हमें भी कुछ नहीं बताया। क्या हेमाली झूठ बोल सकती है? आई डोंट थिंक सो सर, वो बहुत अच्छी और हेल्पफुल लड़की है। ऐसा कभी हुआ नहीं उसने हमसे कभी झूठ बोला। सर मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेमाली ने हमसे कहा कि रेप रात को 10 बजे हुआ, लेकिन मेडिकल टीम से कहा है कि रेप रात को 12 बजे हुआ। ये बगा ना सर। पेरेंट्स के मुताबिक हेमाली अटेंशन सीकर है, शायद इसी वजह से वो नाटक कर रही हो, लेकिन दोस्त कह रहे हैं कि वो सच्ची है। सर अगर रेप हुआ है तो कुछ तो मिलेगा, और अगर रेप हुआ ही ना हो तो? आपको झूठी लग रही हूँ मैं? तुम और हेमंत रिलेशनशिप में थे, काफी क्लोज। तुमने हेमंत को इस बारे में नहीं बताया? क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कैसे रिएक्ट करेगा, डर गई थी मैं। डर? और उसके 1 हफ्ते बाद सब लोगों के सामने बिल्कुल नॉर्मल थी। तुमने हमें बताया कि तुम्हारे साथ रेप 10 बजे हुआ था, लेकिन मेडिकल टीम से तुमने कहा कि 12 बजे हुआ था। चलो फिर से एक बार पूछता हूं, कितने बजे हुआ था ये सब? 12 बजे। और कितने लोग थे? 2। और एक झूठ, तुमने पहले हमसे कहा था कि एक शख्स था। एक ही आदमी था सर, मेरा रेप हो रहा था, डरी हुई थी मैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था। अब आप बताओ मुझे ऐसे में क्या क्या याद होगा? अब सीधे पॉइंट पे आता हूं, क्या तुम हमसे झूठ बोल रही हो? ठीक है, नहीं हुआ था मेरा रेप, यही सुनना चाहते थे आप? खुश हो आप सब? हिमाली, इस केस में एक भी सबूत और गवाह ना मिलने की वजह से हमें यह केस क्लोज करना होगा, और झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के जुर्म में हम तुम्हारे खिलाफ एक केस करेंगे। सर ये इस घर के लैंडलॉर्ड हैं, सबसे पहले बॉडी को इन्होंने ही देखा था। जी सर, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, तब
स्टेटमेंट ले लो उनका। सर। हाय नीलेश, कैसे हो? हिमाली, मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मेरा बस किसी से बहुत बात करने का मन था तो सोचा तुम्हें कॉल करूं। अच्छा किया, इनफैक्ट मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अच्छा सुनो ना, तुम्हारी हेमंत से कोई बात हुई क्या? नहीं, हेमंत से नहीं हुई। तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है वो। थोड़ी अपसेट लग रही है। लेट्स मीट ना, इस बहाने तुम भी शायद बाहर घूम के तुम्हें अच्छा लगेगा। ओके, बाय। किसी पर शक है आपको? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आप घर से कितने बजे निकली थी? लगभग 5, 5:30 की बस थी मेरी। आशना के घर वालों से तो कुछ पता नहीं चला। उसके ऑफिस कलीग से मिलते हैं, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। आशना के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उसका फ़ोन सर्विलेंस पे डालो। फ़ोन ऑन होते ही 1 सेकंड में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए विद पिन पॉइंट लोकेशन। ओके सर। सर वो बहुत अच्छी थी सर, हमारे ऑफिस में सर सबसे अच्छी। हमें तो सर यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। अच्छे लोगों को बुरे लोग अक्सर पसंद नहीं करते, दुश्मन बन जाते हैं। आशना के भी बन गए होंगे। सर निर्मल, सर उसकी और आशना की जमती नहीं थी सर। कहाँ है ये निर्मल? सर अभी तो 3-4 दिन की सिक लीव पे। मैंगो आइसक्रीम? तुझे कैसे पता कि मुझे मैंगो आइसक्रीम पसंद है? अब इसमें क्या, अब हम इतने टाइम से दोस्त थे तो इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ ना। क्या हुआ, ठीक हो? नीलेश यार, पता नहीं क्यों लेकिन सब लोग मुझे बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बचपन में भी मॉम डैड की डेथ के बाद जब मैं अपने रिलेटिव्स के रहने गई तो मुझे ऐसे फील होता था कि जैसे मैं कोई बोझ हूं उन पे। मुझे बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। इनफैक्ट उन्हें तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं था। 2 मार्च, राइट? तुम्हें याद है मेरा बर्थडे? अब मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, टाइम हो गया है। चलो। बैक टू बैक अपने 3 प्रोजेक्ट से बाहर किया था तुझे आशना ने। तेरे ऑफिस के लोगों से बात की हमने, उनका कहना है कि आशना के साथ तेरी बनती नहीं थी। सर इतनी सी छोटी सी बात के लिए मैं उसका खून करूंगा? हम लोग अगले प्रोजेक्ट में साथ में काम करने वाले थे। पर वो अगला प्रोजेक्ट कभी आशना की जिंदगी में आया ही नहीं। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। सर ये आशना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपका शक सही निकला सर, आशना के